हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि एंड वेलकम टू अवर चैनल विधिक जागरूकता। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हमें हमेशा ही डाउट रहता है कि क्या है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्या है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। हम हमेशा इसमें ओवरलैप कर जाते हैं या कन्फ्यूजन मिक्सअप, बहुत सारे अलग अलग डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है वो इसी के लिए है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और बी स्यूड। देखिए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और बी स्यूड मीन्स जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, ना ही हम उनके ऊपर वाद लाएंगे और ना ही उनके द्वारा वाद लाया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक साइड है ए और दूसरे साइड है बी, ठीक है। ए ने बोला है बी को कि मैं आपका एक घर है जो खरीदना चाहता हूँ और ये कंसिडरेशन है। बी भी रेडी हो गया है। लेटर क्या करता है, ए मना कर देता है कि आई एम नॉट विलिंग टू परचेज योर हाउस, और या फिर बी बोल देता है कि आई एम नॉट विलिंग टू सेल माई हाउस टू यू। अब ऐसे कंडीशन में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, इधर ए और इधर बी, वो क्या कर सकते हैं, वो सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे में एक थर्ड पार्टी जो सी है वो सूट फाइल नहीं करेगा। मीन्स इससे ही आपको क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेंजर टू द पार्टी कैन नॉट स्यू। पार्टीज कौन है, पार्टीज यहाँ पर ए और बी है। आपको ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन और ज्यूनल न्यूमेटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड, दो केसेस इसमें लीडिंग केसेस हैं जो आपको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने हैं। अब आप देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस है, वेयर थर्ड पार्टी ऑल्सो स्यू और बी स्यूड। देखिए थर्ड पार्टी की बात हो रही है, थर्ड पार्टी। तो पहला एक्सेप्शन देख लीजिए, ट्रस्ट। यदि हमने एक थर्ड पार्टी के फेवर में ट्रस्ट क्रिएट करके रखा है तो वो भी सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, 4-5 भाइयों ने मिलकर एक सेटलमेंट कर रखा है कि हम अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करेंगे और उसके लिए हमने एक निश्चित धनराशि डिपॉजिट कर रखी है। तो यहाँ पर अगर वो डिनाई करते हैं तो भले ही माता जी क्या है, पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो भी एक सूट फाइल कर सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो मामले होते हैं, कुछ मामले वहां पर भी आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एस्टोपल बाय एक्नॉलेजमेंट, यदि हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट करते हैं, एक अभिस्वीकृति देते हैं किसी को, ठीक है, और लेटर सामने वाले ने उस अभिस्वीकृति पर विश्वास कर लिया है, अब भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है लेकिन वो भी क्या कर सकता है, वो आपको बाउंड कर सकता है। यू आर एस्टोप्ड बाय योर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। कुछ एनेक्टमेंट्स ही हैं जो अगर हमें ये बताते हैं कि थर्ड पार्टी भी सूट फाइल कर सकता है, तो बिल्कुल थर्ड पार्टी भी सूट कर सकता है। जैसे किसी की डेथ हो गई है, वहां पर क्लेम कौन करेगा, वो पर्सन तो रहा नहीं जिसको, जिसके लिए हमने इंश्योर करके रखा था, तो जो उसके बिहाफ पे उसका एलआर या उसके एग्जीक्यूटर्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंट के साथ। तो एजेंट के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजेंट ही सूट फाइल करेगा, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो भी आपका सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज आती है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। तो क्या वेदर the privity of contract, the concept of the privity of contract is applicable in English law, मतलब क्या इंग्लिश लॉ में भी जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो स्ट्रेंजर है टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो सूट फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता। इट मीन्स यस, ये देखिए वाइस वर्सा चलेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लैंड में कैसा है, एप्लीकेबल है, और सेम ये इंडियन में भी, इंडिया का जो लॉ है वहां पर भी ये चीज अप्लाई होती है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी देखिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है कि स्ट्रेंजर टू द कंसीडरेशन कैन नॉट स्यू और बी स्यूड, ठीक है। तो ना ही वो वाद लाएगा
और ना ही उस पर वाद लाया जाएगा। पर्पस क्या होना चाहिए आपका? कंसिडरेशन होना चाहिए। मीन्स प्रोविजन देखिए आप, प्रोविजन कौन सा है आपका? सेक्शन 2D ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सेक्शन 2D क्लियर बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, एनी अदर पर्सन, उससे ही हमें ये चीज क्लियर हो गई है। जैसे ही अदर पर्सन आया, मतलब ये कौन आ गया? ये आपका स्ट्रेंजर आ गया है पिक्चर में। तो जैसे ही स्ट्रेंजर आया या अदर पर्सन आया, जिससे हमें ये पता चल गया कि कंसिडरेशन अदर पर्सन भी पे कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज हैं वही कंसिडरेशन पे करेंगी। इसमें एक फेमस और एक बहुत ही रीडिंग केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। मद्रास हाईकोर्ट का ये केस है, याद रखिएगा, मद्रास हाईकोर्ट का ये केस है। इसको रीड कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ में ये एप्लीकेबल है क्या कि जो कंसिडरेशन है वो कोई और पे कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो पार्टीज हैं सिर्फ वही आपकी कंसिडरेशन पे कर सकती हैं। तो सेम आपका देखिए वाइस वर्सा। तो यस, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंग्लिश लॉ, मतलब वहां पर जो पार्टीज हैं सिर्फ वो ही आपका कंसिडरेशन पे करेंगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदर द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन द इंडियन लॉ। सो आवर आंसर शुड बी नो। नहीं। क्यों नहीं? अभी मैंने आपको रीजन बताया है, सेक्शन 2D, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो प्रोमिसी तो कर ही सकता है, और प्रोमिसर ने जिसको चाहा है, प्रोमिसर ने जिसकी इच्छा की है, तो वो थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन पे कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।